व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एच वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और एक बड़ी ही धमाकेदार न्यूज़ हम तक पहुँची है, वो ये कि बांग्लादेश के किसी शहर पे कब्ज़ा कर लिया गया। अब कब्ज़ा किसका है? रोहिंग्या का है या फिर रोहिंग्या का न्यू नाम क्या है? म्यांमार उसका है। बर्मा, पहले बर्मा होता था शायद, बर्मा से म्यांमार में हुआ था। तो म्यांमार की आर्मी ने कब्जा किए, इंडिया ने कब्जा किया, या फिर इटसेल्फ बांग्लादेश में कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने कब्जा किए? ये तो हमें वीडियो देख के क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये चीज़ कंफर्म है जी, कब्जा हुआ है। तो शुरू करते हैं। वैसे कब्जा तो इसराइल ने भी अराउंड 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे सीरिया के कब्जा कर लिए। मतलब सीरिया में जो सिविल वार है उसका फ़ायदा उठाते हुए। ये बड़ी गलत बात है। मतलब इसराइल का तो कोई लेना देना नहीं था शाम में, अगर हुकूमत आ रही है या जा रही है। उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के शाम की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में जय आपका स्वागत है दोस्तों। हेलो। बांग्लादेश जिस वक्त भारत को धमकियां देने में व्यस्त हाँ। था, ठीक उसी वक्त उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। अच्छा। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा कर अच्छा, लिया दो गया है। सौ यहाँ तक कि 71 हो दावे गया। किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेकनाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया। म्यांमार के एक विद्रोही संगठन हाँ, अराकान म्यांमार। आर्मी ने यह कब्जा किया है। ये संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले गड़बड़ हो इतने गई है। भीषण है कि बांग्लादेश के सैनिक म्यांमार बॉर्डर से भागे हैं। म्यांमार के विद्रोही संगठन अराकान आर्मी ने बांग्लादेश में घुसकर हमले किए हैं। अराकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले करे हैं। कई लोगों को तो यहाँ तक कहना है कि अराकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के कई टुकड़े करना चाहती है। ओ हो अराकान हो। आर्मी चाहती है कि भारत अपना कालादान प्रोजेक्ट पूरा करे। काला अब इस दान दावे ये में क्या है? कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ ही साफ हो जाएगा। अब बांग्लादेश का पूरा शहर अराकान आर्मी के कब्जे में आ गया है। टेकनाफ। भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी, भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है सीआईडी तो सीधा सीधा करती हैं, यूनस 30,000 चाहती। करोड़ के 9 वज्रा एंड सुखोई 30 MKL। वी आर रेडी टू वॉर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं। 3C। 3C को, अब वो 3C क्या है जी। कॉन्फिडेंस, हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। जबरदस्त। हाँ। कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस ये इंसान को बर्बाद करता है, सही। डेविस्टेट करता है। तो जब हम वॉर करेंगे तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो हम कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो उस कॉन्फ्लिक्ट का मजा हम किसी भी पाकिस्तान जैसे कोठे तवायफ खाने को मजा उठाने नहीं देंगे। ये तो बात तय है। तवाइफ अब खाना ही आती क्या है बात के भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और अच्छा। और हर एक गली कूचे मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट एरिया, रिमोट एरिया, ये स्टेट, होता ही है ना, हर जब एक रिलेशन जगह बिगड़ जाए पर फिर यही होता है। पता नहीं आईबी और एनएसजी और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। और आने वाले वक्त में बहुत सारे भारत के मुसलमान नेताओं के नेतृत्व में हमारा ही गला काटने के लिए स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए इससे पहले कि हमारे भारत में उम्मा का कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी चले, इससे पहले कि हमारे भारत में आस्तीन में पाला हुआ सांप हमें डस ले, हम उसको खोजना साफ स्टार्ट कर करना चुके चाहते हैं। हैं। ओके जी, तो हमने आपको कहा था ना कि दो ही हो सकते हैं, बल्कि तीन। या तो म्यांमार ने कुछ किया होगा, या इंडिया, इंडिया के साथ तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना बांग्लादेश का, या इंडिया ने कुछ किया होगा, या फिर बांग्लादेश के अंदर ही मौजूद, क्योंकि बांग्लादेश में ये जो तख्ता पलट हुआ था ये स्टूडेंट्स ने किया था। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि स्टूडेंट्स का ही कोई ग्रुप है जो
जिसने हथियार उठा लिए हों और वो प्राइवेट मिलिशिया बन गए हों। लेकिन वीडियो से हमें क्लैरिटी हो गई कि ये म्यांमार की एक आप कह लें सेपरेट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने बांग्लादेश के अंदर घुस के हमले किए हैं। और मतलब मुझे ये पता था कि 170 किलोमीटर्स, अब डिटेल आई है 270 है भाई। तो ये जो इतना बड़ा इलाका इन्होंने कब्जे में ले लिया है, मुझे ये नहीं पता कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे बात क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी ही आ रही हैं, रिपोर्ट्स ऐसी ही आ रही हैं। और ये बड़ा एक कह लें अलार्मिंग सिचुएशन है। अ, बाकी मैं ये बोलूँगा कि जो नाज़िया जी बात कर रही थी, इस पे भी यही कह सकते हैं। देखें, जब रिलेशन ख़राब होती है ना, तो ये सोचना पड़ता है कि क्या-क्या मामला डिस्टर्ब होंगे। अब 71 के वॉर के बाद बहुत सारे बांग्लादेशी जो है ना, वो इंडिया में गए थे रेफ्यूज लेने, और कई उनमें से वापस नहीं आए। उसके बाद भी ये रेफ्यूजी वाला सिलसिला आज तक जारी है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में जो है ना, उन्होंने सोसाइटी को पेनिट्रेट किया होगा। तो जिस चीज़ को इंडिया पेंडिंग में डालते जा रहा था ना, कि अच्छा कर लेंगे अभी तो दोस्ती है, वो चीज़ अब इंडिया कह रहा है कि नहीं, बहुत हो गया, इन्हें बाहर करो। तो बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं अपने लिए गड़ा खुद खोद लिए। बहरहाल जी, मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे बार बार रुकना इसलिए पड़ रहा है, मेरे गले में खिच खिच हो रही है, ख़राब हो रहे। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।